हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के क्विज़ का टॉपिक होने वाला है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के बारे में आपको इस क्विज़ में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन होम द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। किसके बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था? ऑप्शन हैं आपके ए बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर राणा संघा के बीच, सी गोरी जयचंद के बीच या फिर डी गोरी पृथ्वीराज के बीच। तो अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का युद्ध हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पानीपत जगह है, वहाँ पे हुआ था और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 में हुआ था ये पानीपत का युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, लास्ट रूलर था, जिसको बाबर ने मारा था पानीपत के पहले युद्ध में। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 AD 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। भारत में मुगल साम्राज्य के फाउंडर कौन थे, निर्माता कौन थे? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बाबर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्या था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था और बाबर ने उसको ही मारा, तो दिल्ली सल्तनत का तो अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत के बाद ही मुग़ल साम्राज्य आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाबर ने मारा तो उसने मुग़ल साम्राज्य का प्रारंभ किया। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाबर इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी। इनमें से कौन सा शासक जो था वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शंस हैं आपके ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या फिर डी फारुखसियर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी हुमायूं। हुमायूं ने अपने शासनकाल में एक दीन पनाह नामक जगह नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नगर सिटी बनवाई थी और वहाँ ही उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से चढ़ते वक्त या उतरते वक्त उनकी एट द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी। तब से क्या है, ये इनको लाइब्रेरी सीढ़ियों से गिरते ही डेथ हो जाए बहुत ही रेयर होता है। सो इसीलिए इनको जाना जाता है कि सीढ़ियों से डेथ हुई थी लाइब्रेरी की स्टेयर्स पे गिर के। सो या ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हुमायूं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ शेर शाह। शेर शाह का प्रारंभिक नाम, मतलब पहले उनका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए जूना खान, बी शेर खान, सी हसन खान या फिर डी फरीद खान। तो शेर शाह का पहले जो नाम था वो फरीद खान था। शेर खान जो थे वो कहाँ के थे? पंजाब के थे। पंजाब में होशियारपुर नामक एक जगह है, वहाँ के थे। अब देखिए, होशियारपुर में रहते थे तो होशियार भी बहुत थे। ये इतने होशियार थे, इतने ज़्यादा होशियार थे, कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर को अकेले ही मारा। बस जब से इन्होंने शेर को मारा इनका नाम पड़ गया भाई शेर शाह। तो इनका जो पहले नाम था वो फरीद खान ही था। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फरीद खान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कंस्ट्रक्टेड द ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं आपके ए हुमायूं, बी शेर शाह, सी शाहजहां या फिर डी औरंगज़ेब। तो जो पुराना किला था वो शेर शाह ने ही बनवाया था और इस किले की ख़ास बात ये भी थी कि शेर शाह ने उसके अंदर एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सी चीज़ें बनवाई। एक बहुत रोड बनवाया था जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। इसको हम सड़क ए आज़म के नाम से भी जानते हैं। तो या किला जो था दिल्ली में वो शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स,
वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सिचुएटेड? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? अगर मकबरे की बात करें तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है उसको हम एज अ टॉम्ब मकबरा कहते हैं। ऑप्शंस, तो उनका मकबरा कहाँ था? ऑप्शंस हैं आपके ए पटना, बी सीतामढ़ी, सी सासाराम या फिर डी रोहतस फोर्ट। तो शेर शाह का मकबरा था सासाराम में। अब क्या था कि जो है शेर शाह ने मुग़ल साम्राज्य को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की। तो जो बिहार के लोग थे उनको कहते थे बिहार का पठान। तो उन्हीं की याद में उन लोगों ने बिहार के सासाराम में ही उनका मकबरा बनवाया। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सासाराम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है। व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में 1526 में हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके ए 1536 AD, बी 1556 AD, सी इन 1750 AD या फिर डी 1761 AD। तो फर्स्ट वॉर तो हमारा हुआ था 1526 में, और जो सेकेंड हुआ था वो हुआ था इन 1556 AD, जो कि किसके बीच हुआ था? हेमू विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर को हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 किसके बीच? हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनको हेमू भी बोलते हैं, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन हुम? बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का, वो किन के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान के उदयपुर में एक जगह है, वहाँ पे युद्ध हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था देखते हैं। ऑप्शन हैं आपके ए अकबर हेमू, बी अकबर राणा संगा, सी अकबर राणा प्रताप या फिर डी बाबर मेदिनी राय के बीच। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी राजस्थान में उदयपुर में एक जगह है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ अकबरनामा वॉज? अकबरनामा के ऑथर कौन थे? अकबरनामा अकबर की जीवनी को कहते हैं, तो उसको किसने लिखा था? ऑप्शन हैं आपके ए फैज़ी, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम या फिर डी बदायूनी। सो जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को, मतलब 9 अलग अलग टाइप के विद्वान रखे थे, होशियार इंटेलिजेंट पर्सन्स रखे थे अपने लिए अपने दरबार में, जिनमें से अबुल फजल भी एक था। बहुत ही होशियार था, और उसने अकबरनामा लिखा, अकबर की जीवनी लिखी, और उसकी जीवनी के अकॉर्डिंग उसमें लिखा है कि अकबर जो था वो इलिटरेट था, अनपढ़ था। ठीक है, तो जैसे अकबर के दरबार में बहुत से 9 रत्न थे, 9 लोग थे, जैसे उसमें से कुछ हैं बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल हैं, और भी लोग थे, जो मेन है वो यही थे। सो या बी ऑप्शन इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट और 10th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैड इंस्टॉल्ड द चेन ऑफ जस्टिस? किसने चेन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय की जंजीर लगवाई थी? ऑप्शन हैं आपके ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। तो चेन ऑफ जस्टिस जो है वो जहांगीर ने लगवाई थी। अगर जहांगीर की बात करें तो उनके बचपन का नाम सलीम था। अब उन्होंने आगरा में एक शाह बुर्ज किला है वहाँ, और उसके आसपास जो पत्थर के खंभे नहीं होते हैं, तो उनमें सोने की चेन लगवाई थी। उस सोने की चेन में 60 घंटियाँ भी लगवाई थी, पूरी सोने की चेन थी, 60 रिंग्स वगैरह बेल लटके हुए थे। तो उस चेन को बाद में नाम दिया गया न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस। सो चेन ऑफ जस्टिस किसने लगवाई थी? जहांगीर ने, जिनके बचपन का नाम था सलीम।
हमारे यहीं पे इसी के साथ 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इन्फॉर्मेटिव लगे हों, और ये क्वेश्चन, ये वाला क्विज़, आई मीन मुग़ल साम्राज्य आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आपने दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो, उसका क्विज़ देखा होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद ही मुग़ल साम्राज्य आया था, मुग़ल एम्पायर आया था, मुग़ल डायनेस्टी आई थी। आप उसको भी देख सकते हैं, एंड फिर आपको मुग़ल साम्राज्य अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।